संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है जो परमात्मा करता है। आप देखें, त्रेता में आप देखें कि माता कौशल्या से कैसी बातचीत हुई अवतार के समय कि जय शिशु लीला। ये बात हो रही है परमात्मा और चतुर्भुज रूप परमात्मा की और कौशल्या माता की। त्रेता में भी आप देख लें, और द्वापर में भगवान कृष्ण का जेल में देवकी का संवाद भी, कि खुद बोले कि हमको वहां पहुंचा दो। तो क्या है कि भगत प्रेम बस सगुन सो होई। कहे देवी, परमात्मा की सारे कार्य अलौकिक हैं और उसकी महिमा का कहां तक वर्णन करें, उसकी महिमा को कहा नहीं जा सकता। जेहि मिगावई वेद बुध और जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यही मिगावई वेद बुध। फिर वेद का उदाहरण दे रहे हैं। वेद अनादि है। वेद क्या कहते हैं? वेद ऐसा गाते हैं जो अभी हमने आपको सुनाया। हे देवी, जो हमने परमात्मा की अलौकिक करनी बताई, उसको वेद इस प्रकार गाते हैं। और वेद का आश्रय लेके विद्वान भी अपना प्रवचन करते हैं और मुनि लोग उन्हीं का ध्यान करते हैं। वही परमात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर, भक्ति के कारण पुत्र बनकर उसने अवतार लिया, जो बाद में राज्याभिषेक के बाद कौशलपति कहलाया। वही तो हमारा भगवान है, वही तो हमारा परमात्मा है, जिसके लिए आपने पूछा था कि तुम पुण्य राम राम दिन राती। हम उसी राम का, उसी ब्रह्म राम का नाम जप किया करते हैं। वही परमात्मा, निर्गुण परमात्मा सगुण बन जाता है। भक्त की पुकार पर भक्त प्रेम रस में बंधकर वो साकार रूप में आ जाता है। हाथ पैर वाला दिखाई देता है, लेकिन उसकी सारी करनी अलौकिक होती है। वो दिव्य गुणों को धारण करके आता है। और देवी, उसी की आज्ञा से हम काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं, उसी के नाम के द्वारा। और वो कैसा है? कभी जासु नाम नर काई और जन्म अनेक रचित अघदाई। अरे विवशता में भी, विवश होकर भी यदि उसका कोई नाम लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, अगर कोई प्रेम से नाम ले तो? अरे शिव जी गदगद हो गए। कहा, देवी, सादर सुमिरन जे नर करई भव बारिद गोपद इव तरही। अरे कोई प्रेम से नाम ले ले तो ये भवसागर जो अपार है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, वो उस भक्त के लिए कैसा हो जाए? गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा। और उसे गाय के खुर के समान गड्ढा हो जाए, उसे तो हर व्यक्ति, बच्चा भी लंघ जाएगा। और नहीं तो ये भवसागर के जीव भवसागर में ही डूबते रहते हैं। इसलिए देवी, इस सादर सुमिरन, क्या बात है, प्रेम से नाम लो तो क्या फल मिलेगा?
कि सादर सुमिरन जे नर करई, जे करई का जो भी, जे का मतलब ये नहीं कि केवल ब्राह्मण करे, नहीं। जे का मतलब नहीं कोई धनवान करे, करोड़पति खरबपति करे, नहीं। जे का मतलब नहीं कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करे केवल, नहीं। कि जे चाहे झोपड़ी में रहने वाला, चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, निषाद की व्यवस्था का भी हो, शबरी की व्यवस्था का भी हो, का जे का अर्थ है ये। जे कोई भी परमात्मा का नाम प्रेम से लेगा तो भवसागर उसके लिए गाय के खुर के समान छोटा बन जाएगा और वो भवसागर पार करके परमात्मा के चरणों के समीप पहुंच जाएगा। देवी ऐसा परमात्मा हमारा राम है, उसका नाम ऐसा है, उसके नाम का प्रभाव इतना है। पार्वती जी ने जब इस प्रकार शिव जी के वचन सुने बहुत प्रसन्न हो गए। तब प्रभु अब हमारा सब संदेह चला गया। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना और मिट गई सब कुतर्क कै रचना। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी गदगद हो गए। कहती है प्रभु, हे भोलेनाथ, अब हमारा सारा संदेह मोह भ्रम सब कुछ समाप्त हो गया। अब हम समझ गए कि वही निर्गुण परमात्मा सगुण हो जाता है, वही सगुण परमात्मा निर्गुण, कोई भेद नहीं है। और हम समझ गए कि वो राम कैसा है, कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी और सर्वरहित सब उरपुरवासी। लेकिन हे भोलेनाथ, एक बात हम और पूछना चाहते हैं। ये निर्गुण सगुण का तो संदेह समाप्त हो गया, लेकिन एक बात हमें और कृपा करके बताएं। नाथ धर्यु नर तन के ही हेतु मोहि समुझाई कहे ब्रख के तू। का ये भी समझा के कहना, जैसे आपने अभी ये समझाया निर्गुण सगुण समझाकर, वैसे ये भी हमको समझा कर कहो कि नाथ धर्यु नर तन के। ये नर्तन धारण करने का राम जी का क्या कारण? शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। देखो, प्रश्न जब उत्तम होता है तो वक्ता का हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है वक्ता। तो शिव जी तो वक्ता है इस समय। श्रोता का प्रश्न, माता पार्वती का प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे, देवी सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहु भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। देखो वक्ता की श्रेष्ठता देखें आप। शिव जी जब कथा के रचयिता हैं, जिनके हृदय में बाल रूप हमेशा विराजमान रहता है, लेकिन क्या कह रहे हैं देवी? रामचरित मानस की कथा बड़ी मंगलदायक है, पवित्र है, मन निर्मल करने वाली है और जीवन मंगल बनाने वाली है। तुलसीदास जी ने तो प्रारंभ में ही कह दिया कि मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। कि जो हम कथा कहने जा रहे हैं वो कैसी है? कि मंगल करन, अरे जीवों तुम्हारे जीवन का मंगल करेगी। कलिमल हरन, कली का जो मल चढ़ा हुआ वो दूर हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, मन निर्मल मन के हो जाओगे। ऐसी कथा रघुनाथ की है। वही शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, भगवान राम की जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो बहुत बेमल है,
उसमें वर्णित कथा मंगलदायी है। मंगल भवन अमंगल हारी, वो अमंगलों का हरण करके जीवन में मंगल प्रदान करती है। इस दो विशेषण दिए, सुन शुभ, शुभ विशेषण, और उधर विमल, सुन शुभ कथा भवन, रामचरित मानस विमल, विमल विशेषण है। दो दो विशेषण देख के समझा रहे हैं कि देवी पार्वती, ये रामचरित मानस बहुत विमल है, निर्मल है और जीवन मंगलकारी बनाने वाला है। लेकिन इस कथा को विस्तार से काकभूषुंड जी ने गाया। काकभूषुंड जी ने इस कथा को बड़े विस्तार से गाया। तो पार्वती जी ने पूछा किसके प्रति गाया, श्रोता कौन था उस समय? शिव जी कहते हैं देवी, श्रोता तो विहग नायक गरुड़ थे, जो पक्षियों के राजा थे, वो गरुड़ श्रोता थे। उनके प्रति, उनको लक्ष्य बनाकर ये रामचरित मानस जो इतना विमल मंगलकारी है, वो उनको विस्तार से सुनाया। उन्होंने जो सुनाया वो हम तुमको सुना रहे हैं। अब देखें शिव जी कैसे श्रेष्ठ श्रोत वक्ता हैं कि जिसके हृदय में रामचरित मानस रखा हुआ है। रच महेश निज मानस राखा, जिसने रचना करके अपने हृदय में रख ली। लेकिन श्रेष्ठ वक्ता कभी दावे से नहीं कहता हम सुना रहे हैं, नहीं, वो किसी का आश्रय, किसी की कही हुई बात को लेकर सुनाता है। तो कहा कि जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई वो कथा हम तुमको सुना रहे हैं। शिव जी के अंदर आप देखें कैसी विशेषता। ये नहीं कहा हम सुना रहे हैं, हमने जो रचना की है, फिर नहीं, काकभूषुंड जी ने बहुत विस्तार से गरुड़ को सुना, वो तुमको सुना रहे हैं। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, सुनु, सुन से मतलब है सावधान कर रहे हैं। गिरिजा से एक मतलब है कि अचल होके बैठना। क्यों एक बार भूल हो चुकी है सती काल में, जब वहां चले थे अगस्त ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे अंदर अचलता नहीं रही, तुम्हारा मन इधर उधर भाग गया था, कथा श्रवण नहीं हो सकी थी, जिसका परिणाम बहुत भयंकर मिला था। तो इसलिए हे गिरिजा, यानी गिरी से जन्म लेने के कारण, गिरी होता अचल, पर्वत अचल होता है, ऐसी अचल बनी रहना और सावधान जीवन रखना। देखो सावधान में 4 अक्षर हैं। सा का मतलब है साधुता बनी रहे, वा का मतलब विवेक बना रहे, धा का मतलब धारणा शक्ति बनी रहे, ना का मतलब निषेध, यानी कचरा बाहर का ना आने पाए, रोके रहना, कानों में कचड़े को घुसने नहीं देना। तो इसलिए कथा में सावधान शिव जी कर रहे हैं, 4 अक्षर वाला शब्द कह रहे सावधान। सुनु माने सावधान। अरे भाई आप सामने हमारे बैठे हो, फिर भी कहें सुनो, अरे भाई सुनो, इसके मतलब है कि असावधानी से आपको बचाने के लिए आपको हम सचेत कर रहे हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। गीता में अर्जुन ने भी तो यही पूछा था कृष्ण जी से कि मन तो बड़ा चंचल है। तो ये मन बाहरी तरफ बहुत भागता है, मन हमेशा आपको नीचे गिराएगा, इधर उधर ले जाएगा, खराब जगह ले जाता है। इसको ये कथा अच्छी नहीं लगती, खींच के लाना पड़ता है, और फिर ये रसिक हो जाता बाद में सुनते सुनते, फिर ये छोड़ता भी नहीं। तो इसलिए कर सुन गिरिजा, हे देवी
स्थिर बनी रहना। हरि चरित सुहाए विपुल, कैसे चरित्र हैं, विशद निगमागम गाए। अरे भगवान के चरित्र वेद शास्त्रों ने कहा, अरे इनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है। ऐसे चरित्र किसी के पवित्र हो नहीं सकते। ऐसे चरित्र विस्तार, किसी का चरित्र विस्तार हो नहीं सकता जितना चरित्र का विस्तार है, जिसको वेद भी अनादिकाल से वेद गाता हुआ चला आ रहा है, फिर भी कहता इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उसके चरित्र इतने नहीं है। ऐसे चरित्र विस्तार है, इसका चरित्र अपार है उसके, कि जो वेद अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका पता ही नहीं कब से चला आ रहा है, वो वेद भी उस काल से गाता हुआ नेति नेति, इतना ही नहीं चरित्र है परमात्मा का। परमात्मा का चरित्र इससे भी और अधिक है। जब वेद नहीं गा पाता है तो जीव क्या गा पाएगा। तो कह रहे इसलिए हम तुमको वो चरित्र, परमात्मा के अपार चरित्र सुनाने जा रहे हैं। हे गिरिजा, पर्वत के समान अचल बनी रहना, सावधानी जीवन में बनाए रखना। सावधानी के 4 अक्षर साधुता बनी रहे, विवेक बना रहे, धारणा शक्ति बनी रहे, और न से है निषेध, कचड़ा आने न पाए, क्यों मन भटक जाएगा। कचड़ा जैसे ही आया बाहरी, मन भटक जाएगा। इसलिए 4 अक्षर का पालन करती हुई सुनो, सुनो हमारी बात को। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। का परमात्मा का अवतार किस कारण से होता, ऐसा निश्चित कोई नहीं कह सकता। ये कोई कह ही नहीं सकता कि परमात्मा का अवतार इस कारण से होता। राम जन्म के हेतु अनेका, एक हेतु नहीं है, अनेक। अनेक में कोई गिनती है ही नहीं कि 100, 200, 1000, अनेक शब्द। राम जन्म के हेतु अनेका, और वो हेतु कैसे कि परम विचित्र, परम विचित्र एक ते एका। का कैसे कि परम विचित्र। राम जन्म के हेतु तो बहुत से हैं। क्यों? इद मिथ्यम कई जात न सोई। ये कहा ही नहीं जा सकता कि यही कारण से भगवान का अवतार हुआ। इद मिथ्यम कई जात न, तो राम जन्म के हेतु अनेका, और परम विचित्र एक ते का। अरे एक से एक बढ़कर हेतु हैं। लेकिन देवी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान, फिर सावधान सुनु सुमति भवानी। हम उन कारणों में से 1-2 अवतार के कारण तुमको सुनाएंगे, लेकिन सुनने से पहले जीवन में सावधानी, शरीर में सावधानी लाओ। क्यों? अब भगवान का अवतार बताने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े विचित्र हैं कारण। परम विचित्र, कैसे विचित्र नहीं, कि परम विचित्र, जिनको कोई जान नहीं सकता। एक ते का, सारे अवतार, अवतार तो उनके बहुत से हुए हैं। 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, अवतार तो बहुत से हुए हैं। लेकिन उनमें से
सारे अवतारों में बड़ी विचित्रता है। तो उन अवतारों में से हे देवी हम तुमको एक दो अवतारों की कथा सुनाएंगे, क्योंकि पार्वती का प्रश्न भी उसी से संबंधित है, राम जी से ही तो संबंधित प्रश्न है केवल उनका, और वो एक दो अवतारों में पार्वती को समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, फिर द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। अब भगवान के वैकुंठ में उनके दो प्रिय पार्षद थे, बहुत प्रिय थे, इतने आज्ञाकारी थे कि उस आज्ञाकारी के कारण बड़े भगवान को प्रिय हो गए थे। उनमें जय बड़ा था, विजय छोटा था। तो जय और विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के, जो बड़े प्रिय थे भगवान। पार्वती का फिर प्रभु क्या हुआ उनका, आगे की कथा सुनाओ मैं। फिर देवी कभी प्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, का देवी सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण उनको असुर योनि में तामसी वृत्ति में जन्म लेना पड़ा। पार्वती ने पूछा कि सनकादि ऋषि तो बड़े अच्छे मुनि हैं, फिर उन्होंने श्राप क्यों दे दिया? कब वैसे तो देवी भगवान की ये लीला है। एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। देखा चरण इतने कोमल हैं, पुष्प से ज्यादा कोमल हैं, और जय विजय को देखा इतने बलशाली ये होते चले जा रहे। तो कहीं वैकुंठ पर अधिकार न कर लें, लक्ष्मी जी के मन में ऐसा आया। भगवान समझ गए और उन्होंने योग माया को बुलाकर संकेत किया। योग माया के संकेत के कारण जय विजय का भी मन खराब हुआ और सनकादि ऋषियों के मन में भी क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी हम जिन चरणों को तुम इतना कोमल कह रही हो वो कितने कठोर भी है, हम तुमको दिखाते हैं। जय विजय से कहा तुम हमसे युद्ध करो। जय विजय ने हाथ जोड़े, प्रभु हम युद्ध नहीं कर सकते, आप हमारे स्वामी हैं। भगवान ने कहा फिर फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ, हमारी आज्ञा को नहीं मानते। कहा प्रभु कोई भी फल मिले हमको, कितना भी दंड मिले वो स्वीकार है, लेकिन हम अपने स्वामी से युद्ध नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप कहते हैं कि चरण ये युद्ध के समय कठोर भी हो जाएंगे, क्या पुष्प जो कोमल होता कभी कठोर होता है? क्या पत्थर जो कड़ा होता कभी पुष्प के समान कोमल भी हो सकता है? भगवान ने कहा देवी यही तो हमारी विशेषता है कि भक्तों के लिए हम कोमल हैं और राक्षसों के लिए हम बहुत कठोर हैं। इसलिए जो चरण तुमको पुष्प से ज्यादा कोमल लगते हैं वही राक्षसों के लिए कठोर हो जाते हैं। और उसी समय सनकादि ऋषि के मन में प्रवेश योग माया ने करके
बैकुंठ चलने की प्रेरणा दी। सनकादि ऋषि बैकुंठ की ओर चल दिए। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन कुमार। 4 मुनि हैं, चारों नग्न अवस्था में रहते हैं, चारों की 5 वर्षीय अवस्था है। ये भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ चले। बैकुंठ में 7 ड्योढ़ी हैं। ये 6 ड्योढ़ी पार कर गए, इनको किसी ने नहीं रोका। 7वीं ड्योढ़ी पर जब पहुंचे भगवान के धाम में, जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे, जय विजय ने छड़ी लगा दी। नहीं, प्रवेश नहीं। सनकादि ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 3 जन्म के लिए असुर होने का श्राप दे दिया। पार्वती ने पूछा, प्रभु 3 जन्म ही के लिए क्यों दिया? का उन्होंने, शिव जी कहते हैं, देवी 3 अपराध किए जय विजय ने। का पहला अपराध उनका ये था कि उन्होंने भगवान को नहीं जाना, कि भगवान ब्राह्मण प्रेमी हैं, भगवान को विप्र बहुत प्रिय हैं। पहला अपराध उनका ये था कि उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे स्वामी के यहाँ तो बेरोक टोक संत और विप्र जाया करते हैं। ये अपराध पहला था। दूसरा अपराध ये था कि उन्होंने सनकादि ऋषियों को नहीं पहचाना, जो भगवान का दर्शन अधिकांश किया करते हैं और जिनको भगवान की कथा बहुत प्रिय है। कैसी प्रिय? कि आशा बसन व्यसन ये तिन्हीं, और रघुपति चरित होए ता सुनई। जो इतने भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, उन सनकादि ऋषियों को, सनकादि मुनियों को नहीं पहचान सके। तीसरा अपराध जय विजय ने ये किया कि वो अपने को पहचान नहीं सके कि हम किसके पार्षद हैं, किस परमात्मा के पार्षद हैं, जिसको विप्र और संत बहुत प्रिय है, जिनके यहाँ बेरोक टोक संत और विप्र आया जाया करते हैं, दर्शन करने जाते हैं। वो अपने को नहीं पहचान सके कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये 3 अपराध जय विजय ने किए, इसलिए उनको 3 जन्म के लिए श्राप दिया, असुर योनि में जाकर तामसी शरीर में रहो। क्योंकि असुर कुल में भी सात्विक शरीर में विभीषण रह रहा, इसलिए कहा नहीं, तुम सात्विक शरीर में नहीं, तुमने बहुत बड़ा अपराध हमारा किया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। भगवान के एक कारण और भी संत कहते हैं, भगवान को के दर्शन से 3 क्षण वंचित रखा सनकादि ऋषि को। उनका इसका फल यही है कि तुम असुर योनि में जाकर तामसी शरीर में रहोगे। तो कभी श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। यद्यपि इसके आगे भी जैसे सनकादि ऋषि ने श्राप दिया, तुलसीदास जी आप देखें क्या लिखते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, अरे मुनियों, तुम्हारा काम है मनन करना, तुमने मनन नहीं किया बल्कि क्रोध किया वहां जाकर। भगवान के बैकुंठ में भी क्रोध, अरे वहां क्रोध नाम की चीज है नहीं कुछ, वहां तो सब सात्विक गुण हैं और क्रोध तामसी गुण है। तो कहा वहां तुमने जाकर तामसी गुण फैलाया, इसलिए हम तुमको मुनि नहीं लिखेंगे। वैसे तुम हो मुनि। राम देखें कैसे मुनि है। राम जी स्वयं कह रहे हैं, राज्याभिषेक के बाद अमराई में गए और सनकादि ऋषि दर्शन करने के लिए आए। राम जी क्या कह रहे हैं, देखें सनकादि ऋषि मुनि हैं। आज धन्य
मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाई अग खीसा। आहे मुनि, आज हम धन्य हो गए। यानी सनकादि जी मुनि हैं, मुनि का पद है उनके पास। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि तुमने वो मुनि पद को खो दिया, यानी तुम्हारे अंदर भी तामसी वृत्ति आ गई, वैकुंठ में भी, इसलिए तुम मुनि नहीं, तुम विप्र, इसलिए तुम्हें मुनि नहीं लिखेंगे हम। यार शैली गजब की तुलसीदास जी की, का मुनि नहीं लिखेंगे, तुमने तो अपनी मुनि का पद खो दिया। का विप्र, विप्र को क्रोध आता है, मुनि को क्रोध नहीं आता है। तुम तो मुनि थे और भगवान का दर्शन करते थे खूब। भगवान के दर्शन का फल है क्रोध समाप्त हो जाए, तामसी वृत्तियां चली जाएं। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद भी तुम्हारे अंदर सांसारिक गुण अवगुण, सांसारिक अवगुण, ये जीव मात्र का अवगुण, तामसी वृत्ति उसकी, तो इसलिए अब तुमको भाई हम मुनि संबोधित नहीं करेंगे। और तुलसीदास जी कैसे रचनाकार हैं, उनका विप्र श्राप, का विप्रों को बहुत तेजी आती है, गुस्सा आता है और श्राप देते हैं, मुनि नहीं, ऋषि श्राप नहीं देते हैं। का विप्र श्राप, का किसने श्राप दिया? का विप्र ने श्राप दिया भाई। का विप्र श्राप, ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। पार्वती ने कहा हे प्रभु, फिर उनका अवतार कैसे क्या हुआ? शिव जी कहते पहला अवतार उनका, क्योंकि जैसे ही श्राप मिला वो पृथ्वी लोक में आ गए। कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। पहला अवतार उनका क्या हुआ? कश्यप ऋषि के दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में हुआ। देखो व्यवस्था आप देखें गर्भ की, कि पहले हिरणाकश्यप आया गर्भ में, बाद में हिरणाक्ष आया, लेकिन माता के उदर से प्रकट पहले कौन हुआ? हिरणाक्ष पहले हुआ। ये पहले वाला पीछे, पीछे वाला पहले। यही तो नारद जी ने कंस को समझाया था, गोला खींच के पहला नंबर आठवां नंबर पहले भी हो सकता है, ये भगवान की लीला है। हिरणाक्ष पहले माता के उदर से निकला, हिरणाकश्यप बाद में निकला, आया पहले बाद में अवसर। तो का कनक कशिप अरुहाटक लोचन, ये हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप कैसे बलशाली थे। जगत विदित, संसार जानता इनकी कथा, कि सुरपति इंद्र का अहंकार छुड़ा दिया, इंद्र को परास्त करके स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, देवता भाग गए, स्वर्ग लोक खाली हो गया इसके भय से। देवता मारे मारे घूम रहे थे भय के कारण, इतने बलशाली थे ये, बहुत बलशाली थे। कब भगवान ने इनके लिए 2 बार अवतार लिया, इनके हित के लिए। एक बार 12 का अवतार हुआ, ये विस्तृत से कथा फिर सुनो। 12 का अवतार लेकर हिरणाक्ष का वध किया और नरसिंह अवतार से हिरणाकश्यप का वध किया। दूसरा जन्म इनका भय निशाचर जाई पुनि, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। सारा संसार इनको भी जानता है कि कैसे ये वीर थे। यद्यपि ये हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप से वीरता में कुछ कम थे, क्योंकि अवतार के बाद
समय बीतने पर इनकी शक्ति भी कम हुई और कृष्णावतार में शक्ति और भी कम हो गई, शिशुपाल और दंतवक्र की। तो कहा कि यही जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी के बाद ये दूसरा इनका जन्म विश्रवा मुनि की पत्नी कैकसी से इनका कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म हुआ। ये भी बड़े बलशाली थे, देवताओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली, देवलोक फिर खाली हो गया, देवता परेशान हो गए। इनको भगवान ने राम के रूप में आकर और इनका वध किया। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। का कश्यप अदिति ने बहुत तप किया था, बहुत तप किया। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। वही कश्यप अदिति मनु शत्रुपा हुए और मनु शत्रुपा ने बहुत तप किया। तो भगवान ने फिर कहा हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, लेकिन चारों भाइयों अनशन सहित आएंगे। वही मनु शत्रुपा अब अयोध्या में जाकर दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए और उनके यहाँ भगवान ने अवतार लेकर रावण और कुंभकर्ण का वध किया। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, भगवान के हाथों से मरने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। सुंदरकांड में आप देखें, सुंदरकांड में इसका वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो निशाचर वहां के हैं, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पइये सही। इनको गति कब मिले? कब भगवान के हाथों से मिले। तो भगवान के हाथों मरने के बाद मोक्ष मिल जाता, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये भय न मुकुत हते भगवान, तीन जन्म दुज बचन प्रमाण। का इनको भगवान के हाथों दो बार मारने के बाद भी इनको ये मुक्त नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण विप्र की संत की वाणी को असत्य नहीं कभी होने देते हैं। और विप्र ने श्राप दिया, सनकादि मुनि ने श्राप दिया, विप्र श्राप ते दोनों भाई। कब विप्र का श्राप था कि 3 जन्म के लिए असुर योनियों में चले जाओ। इसलिए हमारे शिव जी कहते हैं देवी कि भगवान के हाथों मारे जाने के बाद भी ये मुक्त नहीं हुए और इनका तीसरा जन्म फिर हुआ। चूंकि पार्वती जी राम जन्म तक की ही जानना चाहती हैं, रामा अवतार ही जानना चाहती हैं, इसलिए शिव जी ने आगे की कथा नहीं की, केवल यहीं तक 2 अवतारों की कथा कही थी। क्योंकि आगे कृष्ण की कथा है, कृष्ण द्वापर की कथा है और पार्वती जी जानना भी नहीं चाहती हैं। पार्वती का तो उद्देश्य इतना ही है केवल कि नाथ धरेउ नर तन के ही हेतु। ऐसे ब्रह्म ने मनुष्य शरीर को धारण किया, रामावतार क्यों हुआ? नर्तन से माने रामावतार है कि जो, क्योंकि शिव जी का के इष्ट राम ही तो हैं, तो रामावतार क्यों हुआ? तो इसलिए शिव जी रामावतार तक की कथा सुना रहे हैं। कर भय न मुकुत का भगवान की प्रतिज्ञा है कि हमारे हाथों मरने के बाद भी तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। हम मारे फिर भी तुम नहीं मुक्त होगे, क्यों? हम विप्र का श्राप झूठा नहीं होने देते कभी। आप देखें भागवत में भीष्म पितामह विप्र हैं, उनकी प्रतिज्ञा नहीं
टूटने दी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी एक विप्र के लिए। यहाँ सनकादि ऋषियों का वचन असत्य नहीं होने दिया और अपने हाथों मारे जाने पर भी मुक्ति नहीं दी। इसलिए शिव जी कहते हैं, एक बार तिनके हित लागी, धर्यु शरीर भगत अनुरागी। एक अवतार भगवान का इस कारण से हुआ, क्यों कि भक्त उनको बड़े प्रिय हैं। जय विजय भी भक्त हैं, बड़े प्रिय। द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों बड़े प्रिय पार्षद थे। भगवान ने जब सनकादि मुनि ने श्राप दे दिया तो उन्होंने कहा जय विजय ने कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, तो हमारे बहुत प्रिय आज्ञाकारी पार्षद हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए शरीर धारण करके और तुमको मुक्त करेंगे। तो इसलिए करें, एक बार तिनके यानी किनके का जय विजय के कारण भगवान ने अवतार लिया। और भगवान ने अवतार लेकर ऐसे चरित्र पवित्र किए जिनसे सारा संसार उनको गा गा कर आनंद ले रहा है और भवसागर से पार हो रहा है। भगवान का अवतार देवी धर्म की स्थापना के लिए हुआ करता है। और ये तामसी वृत्ति वाले असुर धार्मिक व्यक्तियों को बड़े कष्ट दिया करते हैं। देखो, धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दया, दान। जब ये चारों अंग समाप्त होते हैं तो धर्म का क्षय होने लगता है और उस समय अधर्म स्थापित हो जाता है। और अधर्म का कार्य असुर करते हैं। असुर भी हमारी आपकी तरह शरीरधारी हैं, लेकिन जो धर्म के विपरीत कार्य करते हैं वही असुर हैं। और यही असुर धार्मिक लोगों को बहुत कष्ट दिया करते हैं। हिरण्याक्ष ने यही सोचा था कि यदि पृथ्वी पर ये पृथ्वी बनी रही तो धर्म होता रहेगा, इसलिए पृथ्वी ही मूल कारण समाप्त करते हैं। पृथ्वी को जल में डुबो दिया जाके, न पृथ्वी होगी न यहाँ धर्म कार्य होगा। क्योंकि असुर थे, असुरों की वृत्ति देवताओं को, धार्मिक व्यक्तियों को सताने की होती है। और भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। और भगवान अवतार लेकर, शिव जी कहते हैं पार्वती भगवान अवतार लेकर भी 3 कार्य किया करते हैं। असुर मार थापई सुरन, राखई निज श्रुतु सेतु, जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तुमने जो राम जन्म का कारण पूछा, तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, 3 काम करते हैं। असुरों का वध करते हैं, देवताओं को उनके लोक में स्थापित करते हैं। जो देवता भागते हैं उनके डर के कारण लोक छोड़ देते हैं, उनको उनके लोकों में स्थापित करते हैं। और अब वेद की मर्यादा को पुनः स्थापित कर देते हैं। और अपने चरित्र, ऐसे चरित्र करते हैं संसार में, पवित्र चरित्र करते हैं जिनको भक्त गाते हैं। ये 3 कार्य भगवान अवतार लेके क्या करते हैं। पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या भगवान के अवतार का यही मुख्य कारण है? शिव जी ने कहा नहीं, ये तो साधारण कारण हमने बताया।
ये जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधमानी, ये तो साधारण कार्य है, साधारण कारण है। विशेष कारण क्या है? देवी पार्वती ने पूछा, फिर कोई विशेष कारण भगवान के आने का? कहाँ का? सबसे विशेष कारण भगवान के अवतार का है, सोई जस गाय भगत भव तारई। का कौन सा जस? का जो राम जन्म में भगवान चरित्र किया करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तारई, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। का विशेष कारण भगवान के आने का तो ये है। ये असुर मार था पई सुरन, ये नहीं। जब जब हो धर्म के आने का, ये तो साधारण कारण है भगवान के अवतार का। विशेष कारण यही कि भगवान के अवतार के बाद भगवान के जो चरित्र हुए हैं उनको भक्त गा गा कर भवसागर पार कर जाते हैं। ये विशेष कारण है। सुंदर कांड में भी भगवान अपने आने का, अपने अवतार का कारण बता रहे हैं। हे विभीषण, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन न्योरे। हमारा अवतार और कारण से नहीं होता, तुम्हारे जैसे संतों के लिए होता है। यहाँ भी शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती, ये तो हमने तुम्हें साधारण कारण बता दिया। भगवान के अवतार का विशेष कारण यही कि सोई जस गाई भगत भव तरई। और वो कैसा है राम हमारा? कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। भक्तों के कारण शरीर धारण कर लेता है, भक्तों के कारण नंगे पर वन वन भटकता है। ऐसा परमात्मा, इसके कारण परमात्मा के आने का विशेष कारण ये है। इस प्रकार पार्वती का प्रश्न, नाथ धर्यु नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहेऊ ब्रख केतु। वैसे तो राम कैसा है? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित पुर पुर सब बासी। ऐसा परमात्मा नाथ धर्यु नर तन के हेतु। देवी, तुम्हारे प्रश्न का समाधान हमने बता दिया कि भगवान के अवतार का कारण यही है। और भगवान भक्तों के कारण, एक लौकिक उदाहरण से आपको लौकिक उदाहरण समझा दें। जैसे कोई आप लोगों का मित्र कोई बंबई में रहता है, फरुखाबाद रहने वाला था, बंबई में रहने लगा। यहाँ मकान में ताला वाला बंद कर बंबई में रह रहा काफी वर्षों से। आपके पुत्र का विवाह, आपने निमंत्रण कार्ड भेजा, वो नहीं आया। आपके दूसरे बेटे का विवाह, आपने निमंत्रण कार्ड भेजा, वो नहीं आया। आपके सबसे छोटे बेटे का जब विवाह हुआ तो आपने निमंत्रण में लिखा कि हे मित्र, हे भाई, अब इसके बाद हमारे जीवन में कोई विवाह नहीं है, इसलिए तुम जरूर जरूर आना, जरूर जरूर दर्शन देना। उस मित्र ने भी सोचा अब तो मित्र का के परिवार का अंतिम कार्यक्रम है, चलो इस बहाने अपना मकान भी देख लेंगे। 40 वर्ष से मकान में ताला बंद है, मकड़ी का जाला, तमाम कीड़े मकोड़े भी हो गए होंगे, इस बहाने से वो भी देख लेंगे। आया यहाँ, उसने आपके यहाँ उत्सव में शामिल हुआ, उत्सव समाप्त करके अपने मकान का ताला खुलवा के सफाई आदि करवा दी, चला गया। बस भगवान के आने का यही का उद्देश्य है कि आपकी पुकार, आपके निमंत्रण कार्ड पर वो आता है और रास्ते में एक रावण, कुंभकर्ण, हेड़ा छेड़ा का सब ये कीड़े मकोड़े, मकड़ी के जाले, इनको साफ करवा देता है।
बस आता तो आपके निमंत्रण कार्ड पर है, यानी आपकी प्रेम पुकार पर आता है वो, लेकिन रास्ते में उसने कहा चलो ये भी काम करते चलो। इसलिए शिव जी ने कहा देवी का ये धर्म का बात तो भगवान वहीं से रावण को मार देते, यहाँ नहीं आते। लेकिन नहीं, का सोई जस गाई भगत भव तरई कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। बस यही विश्राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता से हृदय बसो सुरभूप। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम।